स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राम राम जी में। जय माता दी। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल भर में 4 बार नवरात्रि का त्योहार आता है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रत्यक्ष नवरात्रि होती है। गुप्त नवरात्रि माघ मास और आषाढ़ मास में होती है। गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत ही कम लोगों को पता होता है और वही प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र और शारदीय नवरात्रि होती है। माघ मास की शुरुआत हो चुकी है, तो आपको बताते हैं माघ के महीने में गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रही है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, और आप जानेंगे कि गुप्त नवरात्रि के दिनों में क्या कलश स्थापना करना जरूरी होता है, पूजा विधि और नियम के बारे में। इस साल माघ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी दिन शनिवार से हो रही है और इसकी समाप्ति 18 फरवरी दिन रविवार को होगी। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 10 फरवरी को सुबह 8:45 से 10:10 तक का है। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। इस दौरान किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि की पूजा और व्रत अनुष्ठान को बिल्कुल गुप्त रखना चाहिए। वैसे तो इन 10 दिनों में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। इसके अलावा आप इन दिनों प्रकट नवरात्रि की तरह ही मां भगवती के 9 रूपों की भी पूजा कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में 10 महाविद्याओं में पहले दिन मां काली, दूसरे दिन मां तारा, तीसरे दिन मां त्रिपुर सुंदरी, चौथे दिन मां भुवनेश्वरी, 5वें दिन माता छिन्नमस्ता, छठे दिन मां त्रिपुर भैरवी, 7वें दिन मां धूमावती, 8वें दिन मां बगलामुखी, 9वें दिन मां मातंगी और 10वें दिन मां कमला की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा कैलाश पर्वत से धरती पर आती है और दिन के अनुसार ही उनके आगमन का वाहन भी तय होता है और उसके शुभ या अशुभ संकेत भी मिलते हैं। इस बार क्योंकि शनिवार के दिन से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होंगी, तो माता रानी का वाहन घोड़ा होगा, जबकि विसर्जन रविवार के दिन होने के कारण मां दुर्गा भैंसे पर प्रस्थान करेगी। धार्मिक मान्यता है कि आप इन दिनों की पूजा को जितना गुप्त रखेंगे, उतनी जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। गुप्त नवरात्रि की पूजा का मुख्य उद्देश्य साधकों और अघोरियों का तंत्र मंत्र की सिद्धि पाना होता है। पूजा पाठ को गुप्त रखने के लिए आपको मंदिर में यदि कलश स्थापित किया हुआ है, तो उसे भी दूसरों की नजरों से बचाना चाहिए। अगर ऐसा कर पाना आपके लिए संभव नहीं है, तो आप बिना कलश स्थापना किए भी गुप्त नवरात्रि की पूजा कर सकते हैं या उपवास रख सकते हैं। और जिस तरह से प्रकट नवरात्रि में अंतिम दिन अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है, उस प्रकार से गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से फिर गुप्त नवरात्रि गुप्त नहीं रह जाती है। इसलिए आपको अंतिम दिन विसर्जन से पहले गुप्त रूप से कन्याओं को कुछ दान देना चाहिए। उन्हें भेंट स्वरूप कुछ उपहार की वस्तुएं देनी चाहिए और उन्हें गुप्त रूप से ही पूजन करना चाहिए। किसी और को इस बात का पता ना चले, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो पूरे उपवास रखें। यदि ऐसा संभव ना हो तो जोड़े से भी आप उपवास रख सकते हैं, यानी कि पहला और आखिरी उपवास रख सकते हैं। व्रत रखने वाले भक्तों को इन दिनों किसी दूसरे के घर का जल या फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्रत के दिनों में आप बाकी नवरात्रि व्रत की तरह फलाहार कर सकते हैं। जैसी आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। यदि आपको भोजन की आवश्यकता हो तो इस व्रत में आप एक समय शाम की पूजा करने के बाद शुद्ध सात्विक भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। और बाकी व्रतों की तरह ही आप इस व्रत में लौकी, कुट्टू, साबूदाना और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स या फलों का जूस भी ले सकते हैं। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके अपने चैनल राम राम जी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।